अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदेद। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं नाज़रीन। आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद पाकिस्तान में आज भी लाखों बच्चे बेरोजगार हैं। मुस्तकबिल में इस मसले से बचने के लिए पाकपतन के एक निजी स्कूल में वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी मदद आप के तहत मुख्तलिफ तर्ज के रोजगार की नुमाइश भी की। रिपोर्ट करेंगे राव रमजान एजाज। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी और सरकारी सतह पर रोजगार के मौक़ों की किल्लत के पेश नज़र निजी स्कूल में मसला हल करने की महारत के अनवान पर एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ये हमारा गांव है, इसको हमने टाउन में कन्वर्ट किया हुआ है। सबसे पहले हमने इसमें सहूलतें दी हैं। सबसे पहले हमने इसमें फार्म बनाया, फिर हमने इसमें रहमानी ब्रिक्स, ये जो हमारी क्लास में एक बच्चा है उसका नाम है रहमानी, हमने उसका भट्टा बनाया है। उसके बाद हमने ये छोटी छोटी दुकानें बनाई हैं। ये है हमारा प्रोजेक्ट वर्टिकल गार्डनिंग। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्लांट्स को वर्टिकल स्टैक लेयर्स के अंदर उगा रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स का यूज़ करके। हाइड्रोपोनिक्स क्या आती है? हाइड्रोपोनिक्स के अंदर हम लोग प्लांट्स को उगाने के लिए सॉइल का यूज़ नहीं करते, हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं। इस वर्कशॉप में बच्चों को मुस्तकबिल में दरपेश मिसाइल खुद हल करने और अपनी मदद आप के तहत रोजगार के मौके पैदा करने की तरबियत दी गई। स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद नुमान तनवीर का कहना था कि माहिरीन की ज़ेरे निगरानी बच्चों को आसान जिंदगी गुजारने की तरबियत दी जा रही है। स्ट्रीम जैसे प्रोजेक्ट्स का मकसद बच्चों में ना सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करना बल्कि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को इंटीग्रेट करके एक मीनिंगफुल लर्निंग की तरफ लेके आना है। पाकिस्तान में हमने कोशिश की है कि बच्चे जो हैं वो नौकरी की तलाश की बजाय अपने बिज़नेस को लॉन्च करने का, उसकी प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग से लेकर उसकी मार्केटिंग तक के सारे अवामल से आगाज़ हो सकें, ताकि वो हुकूमत के ऊपर बोझ बनने की बजाय हुकूमत के शाना बशाना मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकें। इस मौका पर तालिब इल्मों ने बगैर ज़मीन के मसनूई तौर पर सब्जियां उगाने समेत मुख्तलिफ तर्ज के कारोबार की नुमाइश की। वर्कशॉप का मकसद बच्चों को बाहुनर बनाना और इनके अच्छे टैलेंट को निखारना है। कैमरा टीम के साथ राव रमजान एजाज, एनटीएन न्यूज़, पाकपतन। महंगाई का कुछ जिक्र करें। मौसम की तब्दील होते ही महंगी एलपीजी ने अहमदपुर स्याल के गरीब सार्फिन के चूल्हे भी ठंडे कर दिए हैं। अहमदपुर स्याल में एलपीजी के दाम 300 रुपए फी किलोग्राम की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से गरीब सार्फिन की पहुंच से एलपीजी दूर हो गई है। कीमतों के हवाले से मजीद हमें बताएंगे एनटीएन न्यूज़ के नुमाइंदा तनवीर हुसैन। जी तनवीर। अहमदपुर स्याल में मौसम के सर्द होते ही एलपीजी की कीमतों में इजाफे ने गरीब सार्फिन के चूल्हे भी ठंडे कर दिए हैं। इस वक्त अहमदपुर स्याल शहर में एलपीजी की कीमत जो है 300 रुपए फी किलोग्राम की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से गरीब सार्फिन के लिए चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल होकर रह गया है। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं। सर बताइएगा कि 300 रुपए फी किलोग्राम की बुलंद तरीन सतह पर एलपीजी पहुंच गई है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मुतालबा ये है जो गैस का रेट है ना वो 300 रुपये किलो से कम होना चाहिए, तो हर शहरी जो है ना पाकिस्तानी बंदा, हर बंदा बहुत इसका फ़ायदा उठा सके। तो हमारी गुजारिश है तो 300 जो गैस का रेट है ना इससे कम होना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरे साथ दुकानदार मौजूद है। सर बताइएगा कि गैस महंगी होने की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये हमें पीछे से महंगी मिल रही है और हम भी महंगी दे रहे हैं। बाकी इसका कंट्रोल करना रेट का इदारों का काम है। जो गैस माफिया है उन पे वो जो थोक जिनके प्लांट हैं उन पे वो उनको रिक्वेस्ट करें कि रेट ना बढ़ाया करें, ना बढ़ा किया करें। तो इसकी असल वजह ये है कि ये इसका रेट पीछे गोदामों में और प्लांटों पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें भी फिर महंगा करनी पड़ती है। अच्छा, क्या आने वाले वक्त में गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है या कम होगी? देखिए जी, ये तो मौसम सर्द होते ही जो माफिया गैस है वो गैस महंगी कर देते हैं। तो अब हम अपने हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि रेट कम होगा या ज्यादा होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मौसम सर्द होते ही गैस के रेट जो है वो आसमान को छूने लग जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने बातचीत सुनी एक शहरी की भी और दुकानदार की भी। तो शहरी ने मुतालबा किया है कि एलपीजी की कीमतों में फौरी तौर पर कमी अमल में लाई जाए, जबकि दुकानदार का कहना है कि एलपीजी माफिया जब कीमतें बढ़ाता है तो हम भी महंगे दामों जो हैं गैस बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। जी
शुक्रिया तनवीर, आप आगाह करे थे। रुख करते हैं जहानिया का, जहां पर मौसम सरमा के शुरू होते ही मछली की दुकानों पर रश और मछली की मांग में इजाफा हो गया है। मछली 500 से 600 रुपए में दस्तयाब है। दरियाई और फार्म मछलियां हाथों हाथ बिक रही हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल मछली के दाम में भी इजाफा हुआ है। मजीद हमें बताएंगे चौधरी इमरान अली। जी इमरान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहानिया में मछली की दुकान पर, जहाँ ग्राहकों का रश लगा हुआ है। सर्दियाँ आते ही मछली की मांग में इजाफा हो जाता है, जो 500 से 600 रुपए किलो तक बिकती है। हमारे साथ एक ग्राहक मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, जैसे मौसम की तब्दीली हो रही है और मौसम की तब्दीली की वजह से लोगों का रश जो है वो मछली की तरफ रूनुमा है। मैं भी मछली ख़रीदने आया हूँ और ये जो है बहुत ज़्यादा मुफीद है। सर्दियों में बहुत सारे बच्चों के लिए जो है वो सर्दी से बचने का ये सबब बनती है। तो रश देख लें कितना ज़्यादा। मैं भी मछली ख़रीदने के लिए आया हूँ, तो आप ज़रूर अपने बच्चों को ये मछली ज़रूर दें। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि सर्दियों के लिए सर्दियों की ये मुफीद सगात है, बच्चों और बड़ों की पसंद है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जिला मछली है सर, बहुत अच्छी है। रश लगा हुआ, टाइम ही नहीं मिलता इतना वेले। जी, जैसे दुकानदार का कहना है कि जैसे ही मछली मैं लेके आता हूँ रश लग जाता है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, शदीद रश रहता है और लोग इसको पसंद करते हैं। जी नाज़रीन, सुबह पंजाब में गंदम की काश्त का हदफ 16.5 मिलियन एकड़ मुकर्रर किया गया है। पंजाब में गंदम की पैदावार का हदफ 21.12 मिलियन टन मुकर्रर है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू का कहना है कि गंदम की पैदावारी हदफ के हुसूल के लिए तमाम मुमकिन वसाइल और ज़राए बरूएकार लाए जा रहे हैं। गौहर सईद हमारे साथ हैं, उनसे हम मजीद बात करते हैं। जी गौहर। हाँ जी बिल्कुल, सुबह पंजाब में गंदम की काश्तकारी का हदफ 16.5 मिलियन एकड़ मुकर्रर किया गया है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ज्यादा रकबे पर गंदम काश्त करने वाले किसानों के लिए अरबों रुपए का खसूसी इनाम पैकेज भी दिया गया है। और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू ने कहा है कि 25 एकड़ से जायद रकबा पर गंदम काश्त करने वाले किसानों को 1000 ट्रैक्टर की बजरिया कुरानदाजी मुफ्त फरामनी भी की जाएगी और 12.5 सा 25 एकड़ गंदम काश्त करने वाले काश्तकारों को 1000 लेजर की बजरिया कुरानदाजी मुफ्त फरामनी की जाएगी। गंदम की पैदावारी मुकाबला जात भी मुनाकिद कराए जाएंगे। इसके अलावा पैदावारी मुकाबला जात जीतने वाले काश्तकारों को पुरकशिश इनामात भी दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको मजीद आगाह करूं कि गंदम की पैदावारी हदफ के हसूल के लिए फील्ड फार्मेशन को खसूसी टास्क भी सौंप दिया गया है और सरकारी लेस वाले रकबों पर गंदम की काश्तकारी भी लाजमी करार दी गई है। गंदम की तस्दीकशुदा बीज की फी थैला कीमत गुज़िश्ता साल की निस्बत करीबन 2000 रुपए कम है और गंदम की काश्त के हदफ के हसूल के लिए महकमा ज़राअत पंजाब को जिले इंतजामिया का भरपूर ताउन भी हासिल होगा। जी शुक्रिया गौहर, आगाह करी थी। सुबह पंजाब में गंदम की काश्त का हदफ 16.5 मिलियन एकड़ मुकर्रर किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नाज़रीन, मुल्क भर की तरह मंचनाबाद में गिरदोनवा में स्मोक के डेरे हैं और स्मोक की वजह से शहरी नज़ला, जुकाम, बुखार और सांस के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद हम जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नुमान से। नुमान, आगाह कीजिएगा, यहाँ पर क्या सूरत हाल है स्मोक की? जी, सर्दियों की आमद है। मुल्क भर की तरह दूसरे शहरों की तरह मंचनाबाद में भी फॉग और स्मॉग ने अपना डेरा जमा लिया है, जिसके बायस बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। जब हमारी डॉक्टर हजरात से बात हुई तो उनका यही कहना है कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जब हमारी ट्रैफिक एहलकारों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि ज़्यादा सफ़र करने से इज्तनाब करें और अपने फॉग लाइटों का इस्तेमाल करें। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो भट्टों से निकलने वाला धुआं है उसके बायस बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, उसको ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया जाए ताकि मौजी बीमारियों से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका नुमान, आगाह करे थे। नाज़रीन, सर्दी के आते ही तहसील चौक सरवर शहीद के शहरियों ने गर्म लिबास खरीदने के लिए लंडा बाजारों का रुख किया है। महंगाई ज़्यादा होने की वजह से दुकानदार भी महंगाई की वजह से शदीद परेशान हैं। NTN न्यूज़ के नुमाइंदा चौधरी जीशान से हम जानते हैं कीमतों के हवाले से। जी जीशान। बिल्कुल सर्दी की आमद है और तहसील चौक सरवर शहीद में जो लंडा मार्केट ओपन हो गई है। मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही सर्दी आती है दुकानदार के जो चेहरे खिलुकते हैं और लंडा मार्केट के शहरी जो रुख कर लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर जी बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या कहना चाहते हैं? हमारे पास बड़ी दूर दूर से कस्टमर आते हैं, लेकिन दौर हाजिर की महंगाई की वजह से काफ़ी कारोबार जो है वो उसका में मंदा है और काफ़ी कास्टली चीज़ें आ रही हैं। लंडा भी अब आम आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। तो हमारी तो पंजाब हुकूमत से यही गुजारिश है
कि फिलफोर ये घी वगैरह की कीमतें और तेल की कीमतें कम की जाएं ताकि अहले इलाका हमारी तरफ भी आसानी के साथ आ सकें। जी बिल्कुल, हमने दुकानदार की बात सुन के ये कहना था कि हुकूमत पंजाब को चाहिए कि दिन ब दिन जो बढ़ती महंगाई है इसे काबू पाया जाए। जो सर्दी का मौसम है ये गरीब शहरी को है जो लंडे का रुख कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जनाजगा रोड खस्ता हाली का शिकार हो गई है। टूट फूट की वजह से आए रोज शहरी हादसात का शिकार होते हैं। शहरियों ने इंतजामिया और सियासी नुमाइंदों से पुरजोर अपील की है कि रोड को तामीर किया जाए। चिनोट से हमारे नुमाइंदा कैसर विनस हमें आगाह करेंगे मजीद। जी कैसर। सूफ़ी रूहानी बुज़ुर्ग हज़रत पीर सैयद औलाद हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात गुलचंदर गाँव में अदा कर दी गईं। तकरीबात गद्दी नशीन सैयद मरातब अली शाह साहब की ज़ेर निगरानी अदा की गई हैं। उर्स मुबारक में मरीदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरीदैन ने डोल की थाप पर भंगड़े भी डाले हैं जिनमें बच्चे बूढ़े जवान शामिल हैं। उर्स मुबारक में खाने पीने वाली अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। मुल्क भर से अकीदतमंदों ने उर्स मुबारक में शिरकत की। दरबार पर चादर पोशी भी की गई। महफिल मानावाला गुलचंदर गांव में सूफी बुजुर्ग हजरत पीर सैयद औलाद हुसैन शाह के सालाना उर्स की तकरीबात अदा कर दी गई। उर्स मुबारक में मुरीदों ने कसीर तादाद में शिरकत भी की। NTN न्यूज़ के नुमाइंदा सैयद अली अब्बास गिलानी रिपोर्ट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भंडार ने शोरकोट का दौरा किया और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में खुली कचहरी लगाई, जिसमें ADCG जंग खुरम शहजाद, असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट असमंदियार, साबिक MPA चौधरी खालिद गनी, CO एजुकेशन जंग तनवीर अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रात इजाज सालियों, डिप्टी एजुकेशन ऑफिस। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करते हैं। नमूनिया के आलमी दिन के मौके पर अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स ने शिरकत की। शरका से MS टीचिंग अस्पताल ने स्मोक के हवाले से एहतियाती तदाबीर अपनाने की दरख्वास्त भी की। अब्दुल रज़ाक खोसा से मजीद हम जानते हैं। जी अब्दुल रज़ाक। हॉस्पिटल डेरा गाजी खान के अंदर और जनाब DG खान हॉस्पिटल के जो MS हैं अब्दुल रहमान कैसरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो मौजूदा हालात हैं स्मोक के हवाले से और मज़ीद जो अहलियान डेरा गाजी खान हैं उनको ये क्या मैसेज और क्या अपना पैगाम कन्वे करना चाहेंगे? और अगर बात करें डेरा गाजी खान की तो दीगर इदारे हमें फ़ाल होते हुए नहीं दिखाई देते। अगर बात करें हॉस्पिटल की तो यहाँ पे जो मरीज़ हैं उनकी जो बढ़ती हुई तादाद है वो काफ़ी हद तक जो है ना वसी हो चुकी है। इस हवाले से मज़ीद अब्दुल रहमान साहब से बात करेंगे। इस हवाले से क्या कहेंगे सर आप? थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे पंजाब और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्मोक की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। दुनिया के चंद आलूदा तरीन शहरों में हमारे पाकिस्तान और पंजाब के कुछ शहर आते हैं। DG खान भी उसकी लपेट में है। जैसा कि आपको मालूम है अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल DG खान के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो दो इसके इशूज़ होते हैं सर। एक प्रिवेंशन है, एहतियात है। सबसे पहले हमें एहतियात की तरफ जाना है, जिसके अंदर डेफिनेटली आपने मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, आपने छिड़काव का इस्तेमाल करना है, धूल मट्टी से बचना है, गैर ज़रूरी तौर पर किसी चीज़ को आग नहीं लगानी, धुआं नहीं उठाना और गैर ज़रूरी सफ़र आपने नहीं करना, बाहर नहीं निकलना और अपनी आँखों और हाथों और मुंह को बार बार धोना है। ये चंद मोटी मोटी बातें हैं। उसके बाद सर अगर खुदा ना खास्ता किसी को कुछ अलामात, इसकी मेन जो है वो निमोनिया और चेस्ट और जो सीने की बीमारियां हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। अगर किसी को हो जाती हैं तो अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में हमारे पास अलहदा से एक स्पेशल फैसिलिटी है, वार्ड भी है और हमारी स्पेशल टीमें बनी हुई हैं डॉक्टर्स की, जिसमें हमारे पीड्स के मुख्तार हमदानी साहब हैं और हेड ऑफ मेडिसिन डॉक्टर काशिम नुतकानी साहब हैं। वो इन मरीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमारे पास तमाम अद्वियात, तमाम सहूलियात मौजूद हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई अलामत इस तरह की होती है, सांस की बीमारी की, सांस की या इस हवाले से, तो वो ज़रूर अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल तशरीफ़ लें। उनको बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात देने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, MS साहब के व्यूज़ आपने सुन लिए हैं और टीचिंग हॉस्पिटल अल्लामा इकबाल जो DG खान, इनके हवाले से यहाँ पे 24 घंटे जो डॉक्टर हज़रात हैं हाई अलर्ट हैं और शहरियों से भी इस हवाले से अपील है, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करें, एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, छिड़काव करें और सबसे जो बड़ा इलाज है वो अपना एहतियात है, वो जो कि शहरियों को करना चाहिए। जी शुक्रिया, आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, लाखों की आबादी में चलने वाला मेन जंडियाला रोड जो हाफिजाबाद रोड के साथ लिंक करता है, अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हुकूमतें तो बदलती रहती हैं मगर इस दौर में हालत ज़ाद नहीं बदल सकी। हमारे नुमाइंदा राना आसिम मजीद आगाह करेंगे इस हवाले से। हमें आसिम बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, लाखों की आबादी में चलने वाला मेन जंडियाला रोड जो आगे जाकर हाफिजाबाद रोड के साथ लिंक करता है, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हुकूमतें तो बदलती रहीं मगर इस रोड की हालत ज़ार ना बदल सकी। मैं आपको बताता चलूं, इसी रोड पर करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया शेखुपुरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, इस रोड की टूट फूट की वजह से यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जब यहाँ पे हमारी इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका कहना था कि शेखुपुरा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के साथ ही मेन जंडियाला रोड का कब्रिस्तान है, जहाँ पे लोग अपने प्यारों की तदफीन के लिए आते हैं। उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना है और उनकी आला हकाम से अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि जो भी यहाँ पे हादसा रूनुमा होते हैं उनसे बचा जाए। जी शुक्रिया, आगाह कर रहे थे आप। नाज़रीन, रुक करते हैं ढेरकी का, जहां पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और शहर से रेहड़ी बानों को हटाया गया है। ताहम रेहड़ी बानों ने मुतालबा ये किया है कि बड़ी बड़ी तजावुजात के खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाए, न सिर्फ आम अफराद के लिए। ढेरकी से हमें रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदा गुलजार अहमद शर। जी बिल्कुल, आज जो है टीएमओ मकसूद अहमद जतोई ने जो यहाँ पर ठेले खड़े थे शहर में और जो इंकरेजमेंट के हवाले से कार्रवाइयाँ की हैं, हमारे साथ मजदूर रहनुमा सादिक लिगारी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आज जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनसे आप मुतमिन हैं, क्या देखते हैं उन कार्रवाइयों को? मेहरबानी, जो तजावुजात के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं हम इनसे मुतमिन हैं, बिल्कुल इनको करनी भी चाहिए। सिर्फ ठेलों को टारगेट नहीं करना चाहिए, जब वो दुकानदारों ने अपने दिक्के बढ़ा लिए हैं, दुकानें बढ़ा ली हैं, बासर लोगों ने इंक्रोचमेंट का हद दखलियाँ जो है वो सिमटेड हद दखलियाँ बना ली हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ मजदूरों के खिलाफ नहीं चाहिए। जो मजदूर बेरोजगार हुए हैं, हमारी गुजारिश है कि हाई कोर्ट के मुताबिक उनको अल्टरनेट जगह दी जाए ताकि वो अपना इज्जत तरीके से रोजगार कर सकें। ये अच्छी बात है, मगर वो होनी चाहिए जो पक्की तजावुजात है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो अभी तक हमें नजर नहीं आई। हमारे साथ दूसरे मजदूर भी खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि इस अमल को आप कैसे देखते हैं? और साथ अमल बिल्कुल साफ़ समझदा हूँ। जेको हाणे असांजो छोड़ो मज़दूरनि जो ॾोह कोन्हे, जेका हाणे वॾा वॾा माण्हू दुकान अॻियां वधायूं खड़ा आहिनि, धिका वधायूं खड़ा आहिनि, उनजो कोन्हे। जेको असां 4 फुट छड़ो हिकिड़ी रेड़ी जलियूं खड़ा आहियूं, उहे टैक्स ॾींदा पिया आहियूं, वो असांजा अॾा विया आहिनि, पटी जा असां बेरोज़गार थी विया आहियूं। जी बिल्कुल, इन मजदूरों का कहना है कि जो टीएमओ ने कार्रवाई की है हम उसमें मुतमिन है, मगर जो कार्रवाई है सिर्फ ये मजदूरों तक हद तक नहीं रहनी चाहिए। जो बड़े बड़े ढाबे बने हुए हैं या बड़े बड़े जो दुकान बने हुए हैं, गैर कानूनी तजावुज़ करें, उनके खिलाफ की कार्रवाई की जाए। जी गुलजार अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अहम खबर शामिल करते हैं। साबिक एमपीए शहरयार खान शर पर हमले की मीरपुर एटीसी कोर्ट में समाअत हुई। साबिक एसएचओ अब्दुल शकूर लाखो अहमद खान सेलरो कोर्ट में पेश हुए। शकूर लाखो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साबिका एमपीए पर हमले में मेरा कोई हाथ नहीं, ये सब साबिका एसएसपी ने किया है। क्या डिटेल्स हैं समाअत के हवाले से, हमें अपडेट कर रहे हैं सऊद बुजदार। जी सऊद। जी बिल्कुल, देखिए जो साबका एमपी शहरयार खान शहर पर जो हमला हुआ था उस केस की समाअत आज एटीसी कोर्ट मीरपुर माथिलो में हुई और जो मुकदमे में नामजद साबका एसएचओ अब्दुल शकूर लाखो है वो भी कोर्ट में पेश हुआ और अहमद खान सेलरो भी जो इंसदाद अदालत मीरपुर माथिलो में पेश हुआ। उस मौके पर पुलिस की जानिब से भी जो है सिक्योरिटी के सुलभरूप इंतजाम किए गए थे। दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों के साथ मुख्तलिफ थानों की पुलिस नफरी और डीएसपी भी पेशी के वक्त एटीसी कोर्ट मीरपुर माथिलो के बाहर मौजूद थे और कोर्ट ने पुलिस को इंक्वायरी रिपोर्ट के जो है साथ पेश होने पर समाअत 20 जो है नवंबर तक मुलतवी कर दी। और दूसरी जानब एसएचओ जो शकूर लाखो का कहना था कि जो शहरयार खान शहर पर हमले में जो है मेरा कोई भी जो है हाथ नहीं है और जो मैं बेकसूर हूँ और सिंध पुलिस का हिस्सा हूँ और हिस्सा रहूंगा। उम्मीद है कि इंसाफ होगा। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। और एक बार फिर से जिक्र करते हैं स्मोक के हवाले से। तहसील चौक सरवर शहीद में स्मोक और धुंध का राज तीसरे रोज भी बरकरार है। शदीद धुंध के बायस रंगपुर की मेन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तलबा को स्कूल जाने में दुश्वारी का सामना है। एनटीएन न्यूज के नुमाइंदा चौधरी जीशान से सूरत हाल यहाँ के जानते हैं। जी जीशान। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह तहसील चौक सरवर शहीद में भी आज तीसरा रोज़ है। धुंध और जो स्मोक का राज बरकरार है। मैं आपको बताता चलूँ, तहसील चौक सरवर शहीद के तमाम तर इलाके जो हैं स्मोक और धुंध की वजह से लपेट में आए हुए हैं। धुंध और स्मोक की वजह से जो हद निगाह वो सिफर होकर रह गई है और जो ड्राइवर हजरात हैं वो अपनी गाड़ियाँ मुनासिब फासले पर रखे। इस वक्त इसी हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई, उनका ये कहना था कि स्मोक की वजह से काफ़ी सारी सफ़र में दुश्वारी पेश आ रही है। इसी हवाले से हमारी शहरियों से बात हुई, उनका ये कहना था धुंध और स्मोक की वजह से जो बीमारियाँ
रही हैं, वो तरह तरह की बीमारियां जो अटैक कर रही हैं, स्मोक और धुंध की वजह से गला, नज़ला, ज़ुकाम है जो बीमारी आम हुई पड़ी है। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है घर से निकलते वक्त जो चश्मा और मास्क है वो ज़रूर लगा के निकले और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। और आपको बताता चलूँ तहसील चौकसर शहीद में जो ट्रैफिक की रवानी है वो शदीद मुतासर हो रही है। जी, मुल्क भर से आने वाली ट्रेनें स्मोक की वजह से घंटों ताखीर का शिकार हो रही हैं। कराची से आने वाले ट्रेनें मुल्क के दीगर शहरों को सफ़र करने वाले मुसाफिर ट्रेनों की ताखीर की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। खानेवाल रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश है। मज़ीद हम जानते खानेवाल से हमारे नुमाइंदा अदनान रसूल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल रेलवे स्टेशन पर। अगर बात की जाए ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से, जो कराची से आने वाली जो ट्रेन है वो तख़ीर का शिकार हैं, घंटों लेट हैं और मौसम भी ख़राब है। खानेवाल में यहाँ पर मुसाफिर जो हैं दीगर शहरों को सफ़र करने वाले, जिसमें लाहौर जाना है, फैसलाबाद जाना, वो शदीद मुश्किलात से यहाँ दो चार हैं। तो ट्रेनों के लेट होने की वजह से जो मुसाफिर हैं उनको क्या परेशानी है, उनसे बात करेंगे। मौसम भी ख़राब है, धुंध भी है, ट्रेनों की ताख़ीर भी है, तो बात करेंगे क्या कहेंगे इस हवाले से, ट्रेनों की ताख़ीर के हवाले से। जी, ये ट्रेनें हम सुबह 3-3 घंटे से पहले बैठे हुए हैं, तो ट्रेनें जहाँ 10 मिनट 20 मिनट का, आधे घंटे का स्टॉप हो, 2 घंटा 1.5 घंटा स्टॉप कर रही हैं। तो अब जैसे कराची का ये लूथड़ से आगे जाके इसने ब्रेक लगा ली है जहाँ कोई स्टाफ नहीं है, और काफ़ी मुसाफिर ऐसे हैं जिन्होंने ड्यूटियों पे जाना है। किसी की 4 बजे ड्यूटी है, किसी की 6 बजे ड्यूटी है, वो परेशान खड़े हैं, ट्रेन कोई टाइम पे नहीं पहुँच रही। हालांकि इतनी स्मॉग भी नहीं है, मौसम भी क्लियर है, लेकिन इतनी ताख़ीर का शिकार पहले ट्रेनें नहीं होती जितनी आजकल हुई हैं। जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना था कि जो लोग जिन्होंने ड्यूटियों पर जाना है, जिन्होंने 4 बजे अपनी ड्यूटी पे पहुंचना है, 6 बजे पहुंचना है, वो शदीद परेशान है। तो उनका ये कहना था कि जो ट्रेनें हैं जहां पर नहीं भी स्टेशन है वहाँ पर ट्रेनों के स्टे करा दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से घंटों ट्रेनें लेट होने की वजह से शदीद परेशान है। तो मज़ीद उनका मुतालबा है कि ट्रेनों को जो आमदोरफ्त वो बिल्कुल टाइम के ऊपर स्टेशन पर पहुँचे, ताकि मुसाफिर बर वक्त अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सके। जी, हैदराबाद में डेंगू के केसेस में इजाफे के बाद तालुका लतीफ़ाबाद गवर्नमेंट शाह भटाई अस्पताल में डेंगू से मुतासरा मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स कायम कर दिए गए हैं। जाहिद गौरी हमें आगाह कर रहे हैं। डेंगू के केसेस में मजीद इजाफा होता जा रहा है। इसी हवाले से हैदराबाद शाह भटाई अस्पताल के भी डेंगू का आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया। अभी हमारे साथ इंचार्ज मौजूद है, इनसे बात करते हैं इस वार्ड की तफसीलात क्या है और कितने पेशेंट यहाँ पे आए हैं और किस तरह की सहूलियात फराहम की जा रही है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अख्तर शेख है, मैं HOD हूँ, मेल फीमेल जनरल वार्ड। यहाँ जो हमारे पास पिछले महीने पेशेंट आए थे वो 19 थे, लेकिन आज जैसे 11 तारीख है और हमारे पास 19 पेशेंट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये कि 3 गुना पेशेंट हमारे यहाँ एडमिशन के बढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें 2 हिस्से हैं डेंगू के पेशेंट का। एक तो ये कि जो क्रिटिकल पोजीशन होती है वो हमारे पास एडमिट होते हैं इंडोर, और जो स्टेबल होते हैं वो OPD में से डिस्चार्ज हो जाते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट। तो असल में मसला है ये कि इंसान को सफाई सुथराई ख्याल रखना चाहिए, मच्छर से स्प्रे होना चाहिए, और जगह जगह जोहड़ या पानी का फैलाव नहीं होना चाहिए। अगर हो तो उसको स्प्रे करें, और घर में अगर पानी है तो उसको ढाँप के रखें। और सेल्फ 2 रिक्वेस्ट हैं जो मतलब पेशेंट से, उनका अटेंडेंट से है, वो ये और आवाम से है कि एक तो ये कि वो प्रॉपर मेडिसिन लें प्रॉपर डॉक्टर से, कोई टोटके या इस चक्करों में ना पड़े, और दूसरे ये कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें, फुल स्लीव की शर्ट पहने, मच्छरमारी स्प्रे करें और पानी वगैरह उबाल कर इस्तेमाल करें। जाहिद गौरी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए NTN न्यूज़।